वामन देवता भगवान विष्णु के 5वें अवतार के रूप में वामन देवता प्रकट हुए, यानी नरसिंह के माध्यम से मानवीय रूप में आने वाले जीव ने अब बौने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। मनुष्य दो प्रकार के होते थे, होमो इरेक्टस जो नर वानर और होमो सेपियन जो मानव। आखिर क्यों भगवान विष्णु को ऐसा करना पड़ा, आइए जानते हैं राजा बाली और भगवान विष्णु की पूरी कहानी। जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। तो वामन अवतार को लेकर श्रीमद् भगवत गीता में एक कथा काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दैत्य पराजित हुए तथा जीवित दैत्य मृत दैत्यों को लेकर अस्ताचल की ओर चले गए। दैत्यराज बाली इंद्र वज्र से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब दैत्यराज गुरु ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से दैत्यराज बाली को जीवित कर दिया, साथ ही अन्य दैत्यों को भी जीवित। और राजा बलि स्वर्ग लोक पर एक बार फिर आक्रमण करने के लिए चल दिए। असुर सेना को आते हुए देख इंद्रराज समझ गए कि इस बार देवतागण असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसे में देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ स्वर्ग छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप स्वर्ग पर राजा बाली का अधिकार स्थापित हो गया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बाली के स्वर्ग पर अचल राज के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया। देवराज इंद्र को राजा बलि की इच्छा के बारे में पहले से ही ज्ञात था और यह भी पता चल गया था कि यदि राजा बलि का यज्ञ पूरा हो गया तो दैत्यों को स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता। ऐसे में सभी देवी देवता काफी चिंतित हो गए और श्री हरि भगवान विष्णु के शरण में जा पहुँचे। इंद्रदेव ने अपनी पीड़ा बताते हुए श्री हरि से सहायता के लिए विनती की। देवताओं की परेशान देखकर भगवान विष्णु ने सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि मैं वामन रूप में देवराज इंद्र की माता आदिति के गर्भ से जन्म लूंगा, जिसके बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के श्री हरि भगवान विष्णु ने माता आदिति के गर्भ से धरती पर 5वां अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी ऋषि मुनि व देवी देवता प्रसन्न हो गए तथा सभी ऋषि मुनियों ने अपना आशीर्वाद दिया और वामन एक बौने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि के पास जा पहुँचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठा। यह देख बलि ने उन्हें आसन पर बिठाकर आदर सत्कार किया और भेंट मांगने को कहा। इसे सुन वामन ने अपने रहने के लिए 3 पग भूमि देने का आग्रह किया। हालांकि दैत्यराज गुरु शुक्राचार्य को पहले ही आभास हो गया था कि और उन्होंने राजा बलि को वचन न देने के लिए कहा था, लेकिन राजा बलि नहीं माने और उन्होंने ब्राह्मण को वचन दिया कि तुम्हारी यह मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। बाली ने हाथ में गंगा जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन का आकार बढ़ने लगा और विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग तथा तीसरे पग में दैत्यराज बाली ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों के आगे रख दिया। अपना सब कुछ गंवा चुके बाली को अपने वचन से न हटते देख भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने दैत्यराज को पताल का अधिपत्य बना दिया। भक्ति के बस में होकर भगवान को पताल में बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। तो दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी के बारे में कमेंट करके आप अपने विचार हमें व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।